आज हम बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कैसे बने लौह पुरुष, कैसे पड़ा नाम उनका सरदार, क्यों नहीं गांधी जी ने बनने दिया उनको प्रधानमंत्री। एक एक कर सब जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। बचपन में सरदार वल्लभ भाई के हाथ पे एक फोड़ा हो जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बोलता है कि इसे गर्म लोहे से फोड़ना पड़ेगा। फिर जब गर्म करके लोहा लाया जाता है तो डॉक्टर भी उसे फोड़ने में कांपने लगता है और सब बोलते हैं रहने दो, मत फोड़ो। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस गर्म लोहे को अपने हाथ में लेते हैं और उस फोड़े को फोड़ देते हैं। उनको बचपन से ही दर्द को सहने की हिम्मत थी। उस दिन से उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद के गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता एक किसान थे। किसान के साथ साथ वह एक क्रांतिकारी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम जावेर भाई पटेल था और उनकी मां का नाम लदबा देवी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की घर की हालत बहुत खराब थी। वह दूसरों से किताब लेके पढ़ते थे और वह NK हाई स्कूल से 1897 में उनकी पढ़ाई समाप्त हुई और वह लंदन जाकर बैरिस्ट्री किताब हासिल किए। अब वह बैरिस्टर बन चुके थे। अब वो लोगों से ऐसे सवाल पूछते थे कि उनके सामने का कोई जवाब नहीं देता था। वह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तब उन्होंने अपने कोट को जला के कुर्ता पैजामा पहना। कई साल हो गए थे गांधी जी को सहयोग करके, आखिर वो मौका आ ही गया था। 1928 को वह लीडर बन गए। तब कुछ किसान आए और वह बोले कि अंग्रेजों ने 6% टैक्स से 22% टैक्स बढ़ा दिया है और बोल रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारे जमीनों को हड़प लेंगे और अपने पास रख लेंगे। फिर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका हल निकालने के लिए बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपने जासूस थे। वह पहले पता लगा लेते थे कि कल किसका घर नीलाम होने वाला है और उस घर के सदस्यों को वहां से हटा देते थे। जब अंग्रेज आते थे तो कोई नहीं मिलता था। यह सिलसिला काफी दिन तक चला। ना ही अंग्रेजों को टैक्स मिल रहा था, ना ही जमीन। वो अपने 6% पे ही टिक गए। बोले कि हम 6% पे ही टैक्स लेंगे और सब खुश हो गए। और इसी दिन से सरदार वल्लभ भाई का नाम सरदार पड़ा और सब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे। 1946 में अंग्रेज कमजोर पड़ चुके थे। वो बोले कि हम भारत को छोड़कर अपने देश चले जाएंगे। फिर एक मीटिंग में गांधी जी ने बोला कि 1946 का पहला चुनाव होने वाला है। अगर इस चुनाव में कोई भी जीतेगा तो वह भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। फिर गांधी जी ने बोला कि वोटिंग करा लेते हैं। पूरे देश में चुनाव हुआ। उस चुनाव में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार सब लोगों ने वोट किया। जब वोट की गिनती हुई तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि नेहरू को पूरे भारत में से कोई भी वोट नहीं दिया और 15 में से 12 लोग सरदार पटेल को वोट दिए और 2 वोट कृपलानी को मिला। गांधी जी देखे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत चुके हैं और पूरे भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही वोट दिया है और उनके पूरे देश में उनका सम्मान था। और इसी बात को गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा क्या विचार है, बोलो, बताओ क्या हुआ। फिर नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी मुंडी नीचे कर लिए और उदास हो गए। गांधी जी समझ चुके थे कि वह दूसरा पोस्ट नहीं लेना चाहते और वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। फिर गांधी जी ने पेज पे कुछ लिखा और उसको मोड़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे और उसको अपने जेब में रख लिए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि मैं अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा लेता हूँ। फिर गांधी जी ने बोला कि अब नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर कुछ रिपोर्टर आए और वह गांधी जी से पूछे कि फिर गांधी जी ने बोला कि वह भारत के अंग्रेज हैं और उनको अंग्रेजी आती है, तो और कोई अंग्रेजी में अंग्रेजों से बात नहीं कर सकता और उनके अंग्रेजों से संबंध देंगे, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।